नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष लूथरा, अंबाला हरियाणा से। तो आज आप सबके लिए एक वीडियो लेके आए हैं और उसके अंदर सोल्डरिंग स्टेशन को लेके आपको कैसे बनाना है वो कम से कम पैसों में। मतलब ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसे पार्ट्स जो आपको नॉर्मली हर जगह पे अवेलेबल मिलेंगे, उसके हिसाब से सोल्डरिंग स्टेशन बनाएंगे हम लोग। और सोल्डरिंग स्टेशन जो हमने बनाना है वो 15 वाट आयरन से लेके अप्रोक्स 110 वाट तक के आयरन के लिए वही रहेगा, सेम एज इट इज़। तो हम अपनी वीडियो के लिए और सोल्डरिंग स्टेशन को लेके जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये सोल्डरिंग स्टेशन आपके लिए सबसे कम खर्चे का रेडी किया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ। एक सिंपली जो हमारा 9 बाय 3 इंच का ये बॉक्स आता है जिसे हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग में यूज़ करते हैं। एक बैकोलाइट शीट, ये आप देख सकते हैं, ये बैकोलाइट शीट। एक ये लिए, एक सॉकेट, एक स्विच 2 वे है। मैं आपको इसका पूरा डायग्राम सब चीज़ें बताऊंगा। एक पंखे का फ़ैन का रेगुलेटर लिया और एक ये एल्युमिनियम का आप देख सकते हो आयरन स्टैंड के लिए, जो हमने लिया स्क्रैप में से लिया, एल्युमिनियम का जो पार्टीशन का एक छोटा सा पार्ट है उसको लिया। तो ये सब सामान लिया। आपके सामने एक सॉकेट है नॉर्मल 5 पिन का, एक स्विच है 2 वे, एक पंखे का फ़ैन का रेगुलेटर है और एक ये एल्युमिनियम का हमारे पास स्ट्रक्चर, एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर जो होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया। और अप्रोक्स इसके अंदर सारा अगर मैं बात करूं मिला के खर्चा कितना है, तो फ़ैन रेगुलेटर 60 रुपये का और 65 रुपये का अप्रोक्स ये वाला सारा जो बैकोलाइट शीट और बॉक्स। और इन दोनों की कॉस्ट की अगर बात करूँ 30 रुपये के आसपास है। एक मेन लीड और अंदर कुछ सामान इसके अलावा लगा नहीं, मात्र एक ड्रॉयड लगा है और एक रेजिस्टेंस लगी है और एक एलईडी लगा है। एलईडी की कॉस्ट, अगर कॉस्ट की बात करूँ इस एलईडी की, तो 2 रुपये का एलईडी, एक ड्रॉयड 1 रुपये का, 3 रुपये, और एक रेजिस्टेंस की आपको पता ही है कि क्या रेट आती है। तो अभी इसको खोल के दिखाऊँगा आपको। इससे पहले मैं आपको मेन वर्किंग बता देता हूँ इसकी। मैंने इसे सप्लाई दे रखी है ऑलरेडी। तो ये रेगुलेटर से यहाँ से स्विच ऑन हुआ, आप देख पाएँ ये एलईडी ऑन हो गया, आप शायद देख पाएँ प्रॉपरली। अब मैं इस फ़ैन रेगुलेटर को यहाँ से, लाइट आप देखना, इस लाइट को आप देख पाएँ शायद, ये देखिए ये बढ़ रही है, मतलब इसकी लाइट तेज़ हो रही है और मैं इसे घटा रहा हूँ तो ये घट रही है, यानी वोल्टेज इसी से कंट्रोल हो रहे हैं। और इस एक फ़ैन का जो वोल्टेज होता है वो अप्रोक्स सीलिंग फ़ैन का जो 60 वाट 80 वाट से लेके 150 वाट तक होता है। तो हमने फ़ैन का रेगुलेटर लिया, तो आप इसके ऊपर आयरन 15 वाट लगाओ, 60 वाट 110 वाट भी लगा सकते हो, तो ये कभी ख़राब होगा ही नहीं आपका। और ये तो मैंने आपको रेगुलेटेड के हिसाब से बता दिया। और अगर मैं स्विच को दबा दूँ ऐसे, अब ये रेगुलेटर काम नहीं करेगा, ये देखिए काम नहीं कर रहा, ना लाइट कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका आयरन है जैसा है एज इट इज़ काम करेगा। और सोल्डरिंग स्टेशन का मतलब क्या है कि आप उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर पाएँ। अब टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए अब एक यहाँ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो अप्रोक्स एसी बिजली जो हमारे यहाँ आती है वो 250 वोल्ट के आसपास आती है और हर जगह पे अलग अलग आती है। अगर आपके वहाँ जहाँ भी से भी आप बिलोंग करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जगह से, रिमोट एरिया से कहीं से बिलोंग करते हैं, वोल्टेज अगर कम है तो इस वोल्टेज को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसी तरीके से उसका कॉन्सेप्ट इसी के अंदर है। ये देखिए मैंने वापस इसे जो है एक बार स्विच किया, ये ऑफ़ नहीं हुआ तो इसका मतलब डायरेक्ट है। वापस यहाँ किया, देखिए एलईडी ऑफ हो गया और आप देख पाएँ लाइट कम ज़्यादा हो रही है। आप कहेंगे तो मैं बल्ब भी लगा के दिखा दूंगा 100 वोल्ट का इसमें, और ये लाइट कम ज़्यादा हो रही है। तो जहाँ पे वोल्टेज आपके अगर कम आते हैं तो वहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर आयरन के लिए स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से सारा काम हो जाएगा। और आयरन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सायरन का आयरन है मेरे पास 25 वाट का, 15 वाट का, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मेरे पास 60 वाट का आयरन भी है और 110 वाट का आयरन भी है। मैं सबका आपको इसके अंदर
एक डेमो दूंगा, आप देखना, और ये बना कैसे वो बताता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट पे आयरन मैंने लगा दिया आपके सामने और ये हीट हो चुका, और आप देख सकते हैं ये फ्लक्स लगाई मैंने और ये सोल्डर वायर मेल्ट हो रही है। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट वाली पोजीशन पे है। जितना मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ठीक आती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पे इतना टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। और मैं अब आपको दिखाता हूँ इसके बाद रेगुलेटर के ऊपर जाके, और इसके बाद इसका अंदर का सर्किट डायग्राम, उसका स्क्रीनशॉट आप ले पाएंगे, और मैनुअल सर्किट बना दूंगा जिसकी PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने स्विच कर दिया इसे, और अब मैं ये रेगुलेटर पे आ गया और इसे मैं एक बार सेट कर दिया आपके सामने। अब आपको इसका टेम्परेचर क्या है वो चेक करा देता हूँ। तो सोल्डर वायर लेता हूँ और आपको एक बार चेक कराता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या पोजीशन है इसकी। अगर मुझे इसे लो करना है तो मैं यहाँ से लो कर सकता हूँ इसे। अब टेम्परेचर मुझे अगर हाई करना है तो मैं इसे फुल कर देता हूँ, पर वैसे मैं आपको सलाह नहीं दूंगा आप फुल इसे मत करिएगा। रीज़न क्या है उसका, अगर आपके वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर आती है, यानी 240 220 के आसपास आती है, तो इसे आप फुल मत करिएगा। और अगर आपके वहाँ वोल्टेज अगर 150 to 180 के आसपास आते हैं तो आप इसे फुल कर सकते हो। अगर आप इसे फुल कर दोगे, अगर आपके वहाँ वोल्टेज अगर आ रहे हैं 220 अबव, यानी 220 अबव 250 के बीच में अगर वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसे फुल नहीं करना आपको। क्योंकि अगर आप इसे फुल करेंगे, क्योंकि बीच में से रेक्टिफायर यानी डायोड निकाल दिया गया, तो उस वजह से अगर आप यहाँ से इसे फुल कर देंगे, फुल करने पे आपका इस आयरन का एलिमेंट जल्दी उड़ जाएगा। कोई भी आयरन का एलिमेंट है वो जल्दी उड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे फुल करने के बाद सिर्फ थोड़ा सा डाउन कर दें। थोड़ा सा मीन्स आइडिया से भी अगर डाउन करेंगे तो परफेक्टली काम करेगा। अब मैं इसे ओपन करता हूँ, अंदर का सर्किट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए खाली बॉक्स है, और ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट सर्किट। इसके अंदर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाएँ, और मैं भी आपको समझाता हूँ इस बारे में। आपको जो 2 वे स्विच लेना है, ये जो 2 वे स्विच लिया, इसमें आपको सिंपली एक काम करना है, एक डायोड इन 2 पॉइंट पे लगाना है आपको। इन 2 पॉइंट के बीच में एक डायोड लगाना है, उल्टा या सीधा कैसे भी लगा सकते हैं। और उसके बाद एक ये तीसरा पॉइंट बचा, ये जाएगा आपके पंखे के रेगुलेटर पर। ये जो आप देख सकते हैं ऑरेंज वायर जो जा रही है पंखे के रेगुलेटर पे, और इसकी जो दूसरी वायर है वो आपकी सॉकेट के ऊपर आ रही है यहाँ आउटपुट। और जो इसी मेन लीड की एक वायर है न्यूट्रल वाली, वो इस सॉकेट के सिरे पे आ रही है, और फेस की वायर वो सेंटर में कॉमन पॉइंट पे आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इतना सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब रहेगी एलईडी की बात। एलईडी के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एक एलईडी लगाना है, AC DC दोनों पे चलता है। और इसका जो आउटपुट है इस फैन रेगुलेटर का, एक न्यूट्रल वायर लेनी है आपको, सीधी जोड़नी है न्यूट्रल के साथ। मैंने यहाँ न्यूट्रल के साथ जोड़ दी, यहाँ पे नहीं, यहाँ जोड़ दी न्यूट्रल वायर के साथ। और उसके बाद जो फेस की वायर है, वो फेस की वायर इस फैन रेगुलेटर के आउटपुट पे जोड़ दी। इन दोनों में से आप किसी भी जगह ये रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 220 के, 220 के, 220 के की अगर आप रेजिस्टेंस लगा दोगे इसके अंदर, एलईडी सेफ रहेगा। और 330 के भी लगा सकते हो आप, दोनों ही चल जाएंगी। और आपको फैन रेगुलेटर यहाँ से अगर आप ऑपरेट करते हो तो एलईडी से ही आपको समझ आ जाएगा कि कितना रेगुलेट हो रहा है। लेकिन इस एलईडी को अगर फुल हो जाता है तो थोड़ा सा डाउन करना, नहीं तो आपके आयरन का एलिमेंट जल जाएगा। और ये कंप्लीट पूरा सर्किट है। और ये सर्किट मैं आपको मैनुअली बना के आपको, मेरा चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी तक आप वीडियो बने रहे और मैं कुछ आपको सिखा पाया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस वीडियो को अगर आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे नए नए जो भी हम वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते हैं, तो वो सब वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप जाकर देखिए। जो अगर आपके काम की हैं तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके काम की नहीं है
तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। पर जो हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं उसकी इतनी वर्थ तो जरूर बनती है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, जय हिंद।